हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन यूट्यूब चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वह है चर्चित निधन। महत्वपूर्ण निधन 2024 में जो हुए हैं उनको हम कवर करेंगे। उन महान व्यक्तियों के निधन जिन्होंने भारत में किसी क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है, तो उन्हें कोई अवार्ड मिला है, तो ऐसे जो निधन है वो एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। तो ये निधन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पुराने स्टूडेंट को तो पता है कि हमारी करंट अफेयर की सीरीज चल रही है। बाकी जो नए स्टूडेंट हैं उनको बताना चाहता हूं कि हमारी करंट अफेयर की जो सीरीज चल रही है उसके साथ साथ हमारी हिस्ट्री की भी सीरीज चल रही है, ठीक है, जिसमें हम प्राचीन भारत का इतिहास कवर कर चुके हैं और कर रहे हैं अभी मध्यकालीन भारत का इतिहास। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, मुनव्वर राणा, ठीक है, ये थे उर्दू शायर और लेखक। इनका निधन हुआ, ठीक है। देखते जाइए इनके बारे में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जो एग्ज़ाम में चीज़ें पूछे जानी हैं हमने सिर्फ वही कवर करना है। जैसे कि अगर कोई लेखक है तो उनकी कोई बुक्स पूछ ली जाएगी। बाकी अवार्ड्स जरूर पूछे जाते हैं। जिन व्यक्तियों की मृत्यु हो चुकी है ना, उनके अवार्ड्स जरूर पूछ लिए जाते हैं, या वो किस क्षेत्र में योगदान थे, ठीक है। देखिए एग्जाम में क्या क्या चीज़ें पूछी जाती हैं, ये पहले देखिए। नाम रहेगा, वो किस क्षेत्र के थे, ये पूछ लिया जाता है। उनको अवार्ड ये कब मिला, ये पूछ लिया जाता है। अब ये लेखक है तो इनकी पुस्तकें भी पूछी जा सकती हैं, ठीक है। तो मुनव्वर राणा जो कि उर्दू शायर और लेखक थे, तो इनका निधन हुआ। तो इनको जो मिले थे अवार्ड्स वो देखिए। अमीर खुसरो पुरस्कार 2006 में इनको मिला था। कबीर सम्मान 2006 में ही इनको मिला था। मीर अवार्ड 2005 में मिला था। डॉक्टर जाकिर हुसैन अवार्ड 2005 में मिला था। सरस्वती सम्मान अवार्ड 2004 में मिला था। तो इनको ये अवार्ड मिल चुके थे। ये उर्दू लेखक थे। जन्म इनका हुआ था 1952 में। रायबरेली उत्तर प्रदेश से संबंध रखते थे। निधन 71 वर्ष की आयु में हुआ। ये भी पूछ लेते हैं कि कितनी वर्ष की आयु तक इनका निधन हुआ था, यानी कितनी उम्र तक थे। 2014 में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था शहदाबा के लिए, जो इनकी पुस्तक शहदाबा उसके लिए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार पूछे जाने के चांसेस बहुत हैं। चर्चित पुस्तकें देखिए, माँ, गज़ल गाँव, पीपल छाँव, बदन सराय, नीम के फूल, सब उसके लिए, नए मौसम के फूल, बगैर नक्शे के मकान। तो ये महत्वपूर्ण इनकी पुस्तकें हैं। तो इनके बारे में जो क्वेश्चन बनना है, इससे बाहर आपके लिए कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो जितना अच्छा कंटेंट आपके लिए सोचा जाता है कि हाँ अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जाए, ताकि आपके एग्ज़ाम में कोई भी चीज़ ना छूटे। दूसरा क्वेश्चन देखिए। तो सेकंड क्वेश्चन है, मशहूर संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान, तो इनका निधन हो गया है। तो ये भी चर्चित में देखिए। तो मशहूर संगीत सम्राट, इनको जो अवार्ड्स मिले थे, पहले हम वो देखेंगे अवार्ड्स जो मिले थे। डायरेक्ट यहाँ से यहाँ हम आएंगे क्योंकि यही ज़्यादा पूछे जाने के चांसेस रहते हैं। मशहूर संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान, ठीक है। तो इनको अवार्ड मिला 2006 में संगीत नाटक अकादमी। ये इंपॉर्टेंट है। संगीत नाटक अकादमी ये महत्वपूर्ण सम्मान होते हैं, ठीक है, किसी संगीत के क्षेत्र में। 2006 में पद्मश्री, 2022 में पद्म भूषण मिला। तो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में इन्हें पद्म श्री भी मिल चुका है, ठीक है। तीसरा सबसे आखिरी, चौथा बोला जाए, अगर भारत रत्न को जोड़ दिया जाएगा, ठीक है, तो ये चौथा हो जाएगा। चौथा नागरिक सम्मान, उसके बाद पद्म भूषण, तीसरा नागरिक सम्मान, ये इनको मिल चुका है। उसके पहले तो पद्म भूषण भी रहता है, फिर भारत रत्न, लेकिन लास्ट के दो भारत के नागरिक सम्मान मिल चुके हैं। और संगीत नाटक अकादमी ये जरूरी है। जन्म जो इनका हुआ था 1968 में, बदायूं उत्तर प्रदेश के ये थे। 55 वर्ष की आयु में ये इनका निधन हो गया। शास्त्रीय संगीतकार थे ये। तो इस संगीतकार शास्त्रीय संगीतकार थे। सबसे जो इम्पोर्टेंट, जो एसएससी के एग्जाम में पूछे भी गए हैं, घराना पूछ लिया जाता है। जो शास्त्रीय संगीतकार होते हैं या जो नृत्य में होते हैं, शास्त्रीय नृत्य में, तो उनके घराने पूछे जाते हैं। ये रामपुर सहवास घराने के से संबंधित थे। तो सहवास, ठीक है, क्या है, सहसवास आएगा, ठीक है। सहसवान घराने से संबंधित थे उस्ताद राशिद खान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, शास्त्रीय संगीत गायिका, तो ये भी शास्त्रीय संगीत गायिका थी। तो इनका देखिए निधन हुआ। तो इनको कौन कौन से अवार्ड मिले थे? 2011 में संगीत नाटक अकादमी, ये इनको अवार्ड मिल चुका है। 1990 में पद्मश्री, भारत का चौथा नागरिक सम्मान। 2002 में पद्म भूषण, ठीक है। और 2022 में पद्म विभूषण। तो आप सोच सकते हैं इनको महत्वपूर्ण कितने नागरिक सम्मान मिल चुके हैं भारत रत्न छोड़ के।
इनको तीनों नागरिक सम्मान भारत के मिल चुके हैं। ठीक है, अब ये सोच सकती हैं कितनी महान शख्सियत थी, ठीक है, शास्त्रीय संगीत में, क्योंकि इनको तीनों मिल चुके थे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये पूछा डायरेक्ट एग्जाम में ऐसे पूछ लेते हैं कि जैसे इनको तो तीनों मिला हुआ है। ठीक है, अब इससे पहले जो थे तो उनका ऐसा पूछ कौन सा अवार्ड इनको नहीं मिला, ये ऑप्शन में आ जाते हैं, तो ऐसे एग्जाम में पढ़ते हैं क्वेश्चन। इनका जन्म देखिए 1932 ईस्वी में पुणे महाराष्ट्र में हुआ। निधन 51 वर्ष की उम्र में इनका हुआ है। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार थी ये किराना घराने से संबंधित थी। फिर वही बात आ गई ना जो आपको पहले बताया, किस घराने से संबंधित थी ये पूछा जाता है। ये किराना घराने से संबंधित थी। क्या नाम था इनका? प्रभा अत्रे। प्रभा अत्रे इनका नाम है। शास्त्रीय संगीत गायिका प्रभा अत्रे का निधन। ठीक है, इनको ये अवार्ड मिल चुके थे। नेक्स्ट अगला देखिए, अमीन साइनी। ठीक है, तो ये मशहूर रेडियो संचालक थे। अमीन साइनी ये मशहूर रेडियो संचालक थे। तो इनका निधन हुआ। इनको 2009 में पद्मश्री मिला था। अवार्ड्स हम पहले देख रहे हैं। 2009 में भारत का चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री इनके मिला था। जन्म 1932 में हुआ था। निधन 51 वर्ष की आयु में हुआ। ये इनका रेडियो का जो सफ़र स्टार्ट हुआ था 1951 से शुरू हुआ था, यानी रेडियो के बहुत अच्छे संचालक थे। इनका जो कार्यक्रम था बिनाका गीतमाला, जो रेडियो सिलोन से प्रसारित होता था, ये भी काफ़ी फेमस था। ठीक है, तो इनका निधन हो गया है। इतने अच्छे रेडियो संचालक थे कि इन्हें भारत का नागरिक सम्मान तक दे दिया गया 2009 में, पद्मश्री। वर्ल्ड रेडियो जो पूछा जा सकता है एग्जाम में, तो ये 13 फरवरी को मनाया जाता है। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। गज़ल गायक, ये गज़ल गायक थे ज़्यादा, महान गायक गज़ल पंकज उदास, इनका निधन हुआ है। इनका आपने देखा ही होगा पंकज उदास। इनका बॉलीवुड में भी इनके काफ़ी गाने फेमस रहे थे। तो इनको 1993 ईस्वी में जायड्स नेशनल अवार्ड मिला। 1996 में इंदिरा गांधी प्रियदर्शन अवार्ड मिला। 2003 में दादा भाई नेरोजी मिलेनियर अवार्ड मिला। 2006 में, ये इंपॉर्टेंट है, पद्मश्री, तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 2006 में। ये था हमारा इनके अवार्ड्स। अब देखिए, अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनना हो तो ऐसा बन सकता है कि इन्हें भारत का 4 ऑप्शन आपको दिए रहेंगे। जैसे भारत रत्न तो चलिए छोड़ दीजिए, बाकी और भी ऑप्शन अगर रहे, जैसे कि पूछ लिया जाए पद्म भूषण, पद्म विभूषण, पद्मश्री या कोई भी नहीं, तो इनको कौन सा अवार्ड मतलब मिला है। तो इस प्रकार एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। इनका जन्म देखिए 1951 में हुआ, गुजरात के जैतपुर में। निधन 72 वर्ष की आयु में। उनका संगीत चिट्ठी आई है काफ़ी लोकप्रिय हुआ था, पंकज उदास का। तो उन्हें पद्मश्री से सम्मानित हुए थे 2006 में। ये इंपॉर्टेंट है। जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ना, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। और उनकी जो मृत्यु है ना, चर्चित निधन, वो मैं आपको ज़रूर कवर करवाऊंगा, तो जिससे आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मतलब ऐसा ना रहे कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आए और हमने कवर ना किया हो, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अब आगे देखिए। चर्चित निधन में मनोवैज्ञानिक और अर्थशास्त्र थे, तो ये भारत के नहीं थे। तो डैनियल कहनेमैन, तो ये इनका निधन हुआ। तेल अवीव के थे। 1934 में इनका जन्म हुआ था। इजराइल जो देश है, तेल अवीव, फिलिस्तीन, तो ये वहाँ उस क्षेत्र के थे। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ था। 2002 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अब ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट हो ही जाते हैं क्योंकि इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में इन्हें 2002 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। यह है कि यहूदी परिवार से संबंध रखते थे, ये यहूदी परिवार से थे। तो आपको पता है ये इजराइल का पूरा क्षेत्र, तेल अवीव या फिलिस्तीन, तो उनका विवाद भी चल रहा है, तो ये उस क्षेत्र से ये थे वहाँ पे। पुस्तक थिंग्स फास्ट एंड स्लो, तो इनकी ये पुस्तक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थिंकिंग यहाँ पे आएगा, थिंग्स नहीं, थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। तो ये नोबेल अवार्ड से सम्मानित थे, इसलिए इनका जो है पूछे जाने के चांसेस बन जाते हैं। 2002 में इन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था इकोनॉमिक साइंस के क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं अब 7वां। पीटर हिग्स, ये है पीटर हिग्स। ठीक है, तो पीटर हिग्स ब्रिटिश भौतिक वैज्ञानिक थे। ब्रिटिश थे लेकिन भौतिक विज्ञानी थे। तो गॉड पार्टिकल की खोज के लिए इन्हें दिया गया था नोबेल पुरस्कार 2013 में। भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में इनको मिला था नोबेल पुरस्कार गॉड पार्टिकल की खोज के लिए। तो इनका निधन हो चुका है। जो सभी देखिए, गॉड पार्टिकल है क्या, देखिए
जो सभी मूलभूत कणों का वर्णन करता है, जो कण होते हैं उनके सभी मूलभूत कणों का जो वर्णन करता है, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, बल जैसे विभुत चुंबकीय, गुरुत्वाकर्षण, परमाणु बल, जो पृथ्वी के भौतिक भाग का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो गॉड पार्टिकल का इन्होंने क्या किया था, खोज की थी। तो जिसमें कोई भी कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये सब चीज़ें का। ठीक है, तो मतलब जो पृथ्वी का निर्माण किन किन भौतिक तत्वों से मिलकर हुआ है, तो इसमें ये सब चीज़ें थी। तो जिसको इन्होंने गॉड पार्टिकल नाम दिया था, तो उस क्षेत्र में इनको ये अवार्ड दिया गया था, भौतिकी विज्ञान के क्षेत्र में। जन्म इंग्लैंड में 1929 में हुआ था। 94 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। पीटर हिग्स तो नोबेल अवार्ड से सम्मानित हैं, तो इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब अगला देखिए क्वेश्चन। अगला हमारा क्वेश्चन है 8वां, सुरजीत पात्रा। ये पंजाबी कवि थे सुरजीत पात्रा, तो इनका निधन हो चुका है। तो इनको काफ़ी अवार्ड्स मिल चुके थे, जैसे कि पंजाबी कवि थे सुरजीत पात्रा, इनका निधन हुआ। पंजाबी साहित्य अकादमी अवार्ड इनको मिला 1979 में। उसके बाद साहित्य अकादमी अवार्ड मिला 1993 में। दोनों अलग है, वो पंजाबी का है, ये पूरा साहित्य अकादमी अवार्ड है। सरस्वती सम्मान इनको मिला 2009 में। गंगाधर नेशनल अवार्ड मिला 2009 में। पद्मश्री, ये ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, पद्मश्री से भी सम्मानित हुए 2012 में। ठीक है, इन्हें भारत का चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया। आगे देखिए, जन्म 1945 में हुआ पंजाब में। ठीक है, पंजाब में इनका जन्म हुआ 1945 में। 79 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ये जालंधर के पत्तड़ कला गांव के थे। अध्यक्ष ये थे पंजाब कला परिषद के, और अध्यक्ष ये थे पंजाब साहित्य अकादमी, दोनों के अध्यक्ष भी रहे थे। ठीक है, तो इनके ये महत्वपूर्ण अवार्ड हैं। ये पंजाबी कवि थे, तो पद्मश्री मिला, इसलिए वैसे भी इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। बाकी इनके अवार्ड भी देख लीजिए, कौन कौन से अवार्ड इन्हें मिले थे। तो ये था हमारा 8th क्वेश्चन। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आगे देखिए, भाजपा नेता थे ये सुशील कुमार मोदी, इनका निधन हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो सुशील कुमार मोदी, इनका निधन हो गया है। इनका जो जन्म हुआ था पटना में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। ठीक है, 2005 में वह पहली बार बिहार के उप मुख्यमंत्री बने थे। 2005 में वह बिहार के 3 बार उप मुख्यमंत्री भी रहे। सुशील कुमार मोदी बिहार के वित्त मंत्री भी रहे, तो इसलिए तो इनका इतना कंट्रीब्यूशन रहा बिहार में। भाजपा नेता थे, इंपॉर्टेंट वैसे भी हो जाता है ये। मृत्यु के समय ये भारतीय जनता पार्टी की ओर से राज्यसभा सांसद थे। ठीक है, तो भाजपा नेता सुशील कुमार मोदी, जिनका निधन हो चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं। 10th क्वेश्चन, लेखिका। तो ये लेखिका है, नाम क्या है, अलाइस मुनरो। अलाइस मुनरो लेखिका, तो इनका निधन हुआ। जन्म हुआ था 1929 कनाडा में। निधन 92 वर्ष की आयु में। अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज इनको मिला। ठीक है, 2009 में। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला 2013 में। कनाडा का सर्वोच्च सम्मान मिला गवर्नर जनरल ऑफ ऑर्डर। तो इनका ये अवार्ड है। ये लेखिका थी। नोबेल इनको जो मिला, इसलिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्हें 2013 में मिला था। ठीक है, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अलाइस मुनरो, जो कि लेखिका थी, कनाडा से संबंधित थी, इनका निधन हो चुका है। इनकी कुछ बुक्स हैं जो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, जैसे कि द डायमेंशन ऑफ शेडो, डांस ऑफ द हैप्पी शेड्स, लाइफ ऑफ द गर्ल्स एंड वुमेन, द व्यू ऑफ कैंसल रॉक। तो इनकी कुछ और किताबें हैं। ठीक है, अलाइस मुनरो, जिन्हें साहित्य का नोबेल मिला 2013 में। ये लाइन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना अवार्ड, जैसे पद्मश्री आपको बता रहा हूँ या पद्म भूषण बता रहा हूँ, बार बार रिपीट करने का मकसद यही है, क्योंकि ये पूछे जाने के चांसेस एग्जाम में रहते हैं। अब आगे देखिए, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूँ नए स्टूडेंट के लिए कि हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, उसमें हमने जो कवर कर लिए हैं, बदले गए नाम, वो हमारा कवर हो चुका है। भारत में प्रथम महिला 2024 में किसी पद पर नियुक्त हुई या इन्होंने कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है, वो इम्पोर्टेंट है, तो वो हम कवर कर चुके हैं। और तीसरा, भारत के प्रमुख महोत्सव, वो हम कवर कर चुके हैं। सभी का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मालती जोशी। मालती जोशी जो कि एक लेखिका थी, तो इनका निधन हो चुका है। तो इनके जो महत्वपूर्ण अवार्ड हैं, सबसे ज़्यादा पद्मश्री सम्मान 2018 में इनको दिया गया था, मालती जोशी को। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। इनकी किताबें देखिए, मध्यांतर 1977 में लिखी गई, पराजय 1979 को, एक
घर सपनों का 1985 को, पिया पीर ना जाने 1999 को, औरत एक रात है, ठीक है 2001, रहमान धागा प्रेम का, वो तेरा घर ये मेरा घर, मिलियन डॉलर नोट्स, तो इनकी कुछ मिलियन डॉलर नोट्स ये पूछा भी गया एग्जाम में, तो मालती जोशी की है, ठीक है। इनसे मतलब कोई बहुत से ऐसे बुक्स थे जिनसे आगे फिल्म या धारावाहिक भी बने थे मालती जोशी के किताबों को देखकर। तो जन्म 1934 औरंगाबाद में हुआ था, निधन 90 वर्ष की आयु में हुआ, पद्मश्री 2018 में मिला, ये इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखते हैं। 12वां सरोद वादक राजीव तारानाथ, इनका निधन हुआ है। सरोद वादक थे, म्यूजिशियन, जैसे कोई भी यंत्र जो बताता है तो ये सरोद बजाते थे, सरोद वादक थे। तो इनका निधन हो चुका है। इन्हें जो अवार्ड्स मिले थे पहले हम वो देखेंगे, उधर देखिए। 2000 में संगीत नाटक अकादमी अवार्ड इनको मिल चुका है। 2019 में पद्मश्री इनको मिल चुका है। 2018 में संगीत विद्वान अवार्ड इनको मिल चुका है। 2019 में नादोजा अवार्ड इनको मिल चुका है। ये महत्वपूर्ण अवार्ड इनको मिल चुके हैं। सरोद वादक थे ये, ठीक है। तो इनके जो उस्ताद थे वो थे अली अकबर खान, ये वो फोटो देख रहे हैं अली अकबर खान, ये इनके उस्ताद थे, ठीक है, राजीव तारानाथ के। इनका जो जन्म हुआ था राजीव तारानाथ का 1932 बंगलुरु में हुआ था। निधन हुआ 92 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है। आगे सरोद वादक थे, इनको अवार्ड भी मिल चुका था, भारत का सर्वोच्च सम्मान भी मिला हुआ है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हैं। आगे देखिए, किसान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कमला पुजारी, किसान, ठीक है। इनका निधन हुआ, जन्म हुआ 1950 कोटापुर उड़ीसा में। तो इनको मतलब अवार्ड्स दिए क्यों गए, मामूली किसान ही थी, ठीक है। तो 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। जैविक खेती के लिए, ऑर्गेनिक खेती के लिए मशहूर किसान ये थी। तो उन्होंने चावल की 100 से ज़्यादा किस्मों की खेती की थी ये इन्होंने, ठीक है, कमला पुजारी ने। ये MS स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन से भी जुड़ी रही थी, तो जिस कारण इनको अवार्ड मिला हुआ है। 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, ठीक है। 2002 में इक्वाडोर अवार्ड दक्षिण अफ्रीका का, इससे सम्मानित किया गया। 2004 में सर्वश्रेष्ठ किसान पुरस्कार इनको दिया गया उड़ीसा सरकार की तरफ से, ठीक है। तो ये उड़ीसा के थी, कोटापुर जिला, ठीक है, कोटापुर की उड़ीसा के थी, ये इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा की थी। इनको ये अवार्ड मिल चुके हैं, कमला पुजारी जो कि किसान थी, ठीक है। अब आगे देखते हैं अगला 14वां क्वेश्चन हमारा, पूर्व क्रिकेटर और कोच। तो इनका निधन हो चुका है, जिसका नाम था अंशुमान गायकवाड़, इनका निधन हो चुका है। जन्म 1992 मुंबई में हुआ था, 72 वर्ष की आयु में निधन हुआ। क्रिकेट करियर 1975 से 1987 तक रहा इनका क्रिकेट करियर, ठीक है। पुरस्कार देखिए, CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड इनको मिल चुका है। इनकी जो पुस्तक थी है गर्ल्स एडमिनिस्ट ब्लड बाथ, ये इनकी पुस्तक है, ठीक है, अंशुमान गायकवाड़ की। टोटल इन्होंने जो टेस्ट मैच खेले थे वो देखिए, ये काट दीजिए, ये गलती से छप गया, ये कुछ नहीं है। तो टेस्ट मैच ये देखिए, 400 टेस्ट मैच खेले जिसमें 1985 रन इन्होंने बनाए। और टोटल ODI करियर इनका था 15, ठीक है, वनडे मैच का, जिसमें 269 रन इन्होंने बनाए थे। तो ये पूर्व क्रिकेटर और कोच थे। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नृत्यांगना यामिनी कृष्णमूर्ति, तो इनको निधन हो चुका है। जन्म 1940 चित्तूर आंध्र प्रदेश में हुआ था, 84 वर्ष की आयु में निधन हुआ। तो आत्मकथा जो इनकी है वो इम्पोर्टेंट पूछी जा सकती है, आ पैशन फॉर डांस, ये इनकी आत्मकथा है, आ पैशन फॉर डांस, क्योंकि ये डांसर थी, ठीक है, पुरानी जो शास्त्रीय संगीत। इनकी पुस्तक ये थोड़ा काट दीजिएगा, ये हमारा पिछला प्रिंट हो चुका है, तो उसको चलो छोड़िए। तो आगे देखिए, नृत्यांगना थी, तो इन्हें पद्म विभूषण, पद्मश्री तीनों मिल चुके हैं। तो सोचिए, जज को तीनों मिल जाते हैं, मतलब छोटे मोटे सक्सेस नहीं रहते हैं, वो अपने क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिए रहते हैं, ठीक है, जिनको तीनों अवार्ड मिल चुके हैं। देखिए, पद्मश्री इनको मिला 1968 में, पद्म भूषण मिला 2001 में, और पद्म विभूषण भी मिल चुका है 2016 में, ठीक है। तो ये इनकी जो पुस्तक है वो पूछे जाने के चांसेस हैं, आ पैशन फॉर डांस, ठीक है, वही आंध्र प्रदेश से संबंधित रखती थी। अगला क्वेश्चन, भौतिक वैज्ञानिक, तो इंडियन तो नहीं है ये, लेकिन भौतिक विज्ञान नोबेल अवार्ड मिला तो ये इंपॉर्टेंट हो ही जाता है। भौतिक वैज्ञानिक ही थे ये, तो जिसका नाम है टुंग्स लियोली। तो इनका निधन हो चुका है। 1926 चीन में जन्म हुआ,
98 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। उप परमाणु कण की समस्या की खोज के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, जिसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन ये सब चीज़ें शामिल होती हैं। सब पार्टिकल की खोज करना, ये सब चीज़ें थी। 1957 में नोबेल पुरस्कार इनको मिला, ये इंपॉर्टेंट है कि टुंग सोलियो को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया, तो ऐसा पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। तो 1957 में दिया गया था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, तो निधन हो गया इनका। तो पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह, इनके बारे में देख लीजिए। जो इनके बारे में इंपॉर्टेंट है वो इनकी बुक है वन लाइफ इज़ नॉट इनफ। मोस्ट इंपॉर्टेंट इनकी बुक रहेगी कि नटवर सिंह की बुक का नाम क्या है, ठीक है। इनकी जो आत्मकथा है। 1929 में इनका जन्म हुआ भरतपुर राजस्थान में। 95 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। मई 2004 से दिसंबर 2005 तक भारत के विदेश मंत्री रहे कांग्रेस सरकार की तरफ से, ठीक है। भारत के विदेश मंत्री ये रहे थे। अब प्रेजेंट में कौन है? एस जयशंकर, ठीक है, वो प्रेजेंट में है। आत्मकथा इंपॉर्टेंट है, वन लाइफ इज नॉट इनफ, ये इंपॉर्टेंट है। पूर्व विदेश मंत्री नटवर सिंह का निधन हो चुका है। अब आगे देखिए 18वां क्वेश्चन, अग्नि मिसाइल का जनक, ठीक है। तो जो अग्नि के मिसाइल्स लॉन्च होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये आप देख रहे हैं, तो ये इनके जनक थे। अग्नि मिसाइल के जनक राम नारायण अग्रवाल, इनका निधन हो चुका है, ठीक है। अब तो आगे कितनी लॉन्च हो चुके हैं, ठीक है। तो ये इसके जनक कहा जाता है, अग्नि मिसाइल का जनक राम नारायण अग्रवाल। इनका निधन हुआ, जन्म हुआ 1940 में रायपुर जयपुर में, ठीक है। सॉरी, रायपुर नहीं, जयपुर में, ठीक है। पहले इसके उनके अवार्ड देख लेते हैं। पद्मश्री इनको मिला 1990 में, ठीक है, राम नारायण अग्रवाल को। पद्म भूषण मिला 2000 में। साइंटिस्ट ऑफ द ईयर 2016 में। डीआरडीओ टेक्नोलॉजी लीडरशिप अवार्ड 1998 में, क्योंकि डीआरडीओ से भी जुड़े थे, ठीक है। प्रोग्राम डायरेक्टर थे डीआरडीओ के ये। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2004 में इनको मिला, ठीक है। निधन 84 वर्ष की आयु में इनका हो चुका था। फादर ऑफ द अग्नि सीरीज ऑफ, ये इन्हें कहा जाता है पिता, ठीक है। अग्नि मिसाइल का पिता इन्हें कहा जाता है, इनका उपनाम। तो ऐसे यही हिंट होते हैं एग्जाम में क्वेश्चन बनने के। अग्नि मिसाइल का पिता किसे कहा जाता है, तो 4 ऑप्शन आपको दिए, क्या पता उसमें अब्दुल कलाम का भी नाम दिया रहे एग्जाम में, ठीक है। तो वो कंफ्यूज करने वाला पॉइंट रहेगा, ठीक है। तो अग्नि फादर्स, ठीक है, अग्नि सीरीज ऑफ मिसाइल के फादर्स कौन है? वो है राम नारायण अग्रवाल, ठीक है। तो इस प्रकार इनका निधन हो चुका है। क्या क्या इनको अवार्ड मिले हैं ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या कहा जाता है और डीआरडीओ में इनका योगदान, ठीक। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 19वां, सीएसआईआर के पूर्व निर्देशक, तो इनका निधन होने के बाद, ठीक है, इनको देखिए पहले बात, इनके कौन कौन से अवार्ड मिले थे। राष्ट्रीय जैव प्रौद्योगिकी उत्पादन विकास पुरस्कार 2002 इनको मिला। सीएसआईआर प्रौद्योगिकी शील्ड 2001 से 2002 इनको ये मिला। विज्ञान रत्न पुरस्कार 2014 ये इनको अवार्ड मिले थे। सीएसआई के पूर्व महानिर्देशक थे, गिरीश साहनी इनका नाम था। 68 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। काउंसिल ऑफ द साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, तो ये हो गया हमारा सीएसआईआर का फुल फॉर्म, जिससे ये महानिर्देशक थे, पूर्व महानिर्देशक। साहनी को हृदय रोगों के इलाज के लिए, तो क्लोड ब्लस्टर विकसित करने के लिए जाना जाता है। ये देखिए एक पाइप की तरह ही चीज़ पड़ती है, तो इस चीज़ को विकसित करने के लिए इन्हें जाना जाता है। विज्ञान रत्न पुरस्कार इनका इम्पोर्टेंट है, ये जरूर याद रखिएगा। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हॉलीवुड एक्टर मैगी स्मिथ का निधन हुआ। तो इन्हें जो प्रसिद्धता मिली थी वो मिली थी हैरी पॉटर फिल्म से। हैरी पॉटर फिल्म से ये प्रसिद्ध हुई थी, हॉलीवुड एक्टर थी। तो इनके जो अवार्ड मिले हैं उससे आपको उपलब्धि के बारे में पता लगेगा ये कितनी बड़ी एक्टर थी। तो पहले हम उसका नज़र देखते हैं। 2 बार इन्हें ऑस्कर अवार्ड मिल चुका है। ऑस्कर अवार्ड जो माना जाना सबसे बड़ा अवार्ड है। 5 बार बाफ्टा अवार्ड इनको मिल चुका है। 4 बार एमी अवार्ड मिल चुका है। 3 बार गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिल चुका है। 1 बार टोनी अवार्ड मिल चुका है। अब इनके पुरस्कार से ही आप देख सकते हैं कितनी बड़ी ये एक्टर थी। जन्म 1934 में हुआ था, जो कि ब्रिटिश एक्टर थी। 90 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। हैरी पॉटर फिल्म से प्रसिद्ध थी। करियर में टोटल इनको कितने अवार्ड मिले हैं? 58। टोटल 58 पुरस्कार ये जीत चुकी थी, ठीक है, मैगी स्मिथ। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उद्योगपति रतन टाटा जी, जिसके जाने का दुख सबको हुआ, ठीक है, हर भारतीय को हुआ।
इनके जाने का दुख, ठीक है। उद्योगपति थे, टाटा ट्रस्ट से जुड़े थे, चेयरमैन भी इसके रहे। ये निधन इनका हुआ। पारसी धर्म के अनुयायी थे, ये इंपॉर्टेंट है। इनका जो अंतिम संस्कार भी हुआ वो पारसी धर्म के अकॉर्डिंग ही हुआ। 9 अक्टूबर 2024 को 86 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। उद्योग के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण शख्स थे, भारत के काफ़ी दानवीर व्यक्ति थे ये, ठीक है। इसीलिए इनका जो डोनेशन में आगे थे, रहते थे ये, ठीक है। इसलिए कहा इनके जाने का दुख है हर व्यक्ति, हर भारतीय को हुआ है। 1991 से 2012 तक टाटा ग्रुप के अध्यक्ष पद पर ये रहे थे। पद्म भूषण 2000 में मिला। अब इनके पुरस्कार देखिए, ये इनके मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसका तो समझ लीजिए आप 5 स्टार मार्क कर लीजिए इनका। पद्म भूषण 2000 में मिला, पद्म विभूषण 2008 में मिला, महाराष्ट्र भूषण 2006 में मिला, असम वैभव रत्न 2021 में मिला, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया 2021 में मिला, मानवतावादी पुरस्कार, ठीक है, 2021 में मिला। तो ये इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, ये जरूर याद रखिएगा। तो महान शख्सियत रतन टाटा जी, तो इनका निधन हो चुका है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चिकित्सक पंगलपल्ली वेणुगोपाल, इनका निधन हुआ। तो ये चिकित्सक थे, तो देखिए इनके बारे में। इन्होंने 50 से अधिक सर्जरी की थी, ठीक है। इन्होंने भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण किया था, भारत का पहला हृदय है जिसका कहते हैं हार्ट ट्रांसप्लांट, इन्होंने किया था। एम्स के पूर्व निदेशक और हृदय चिकित्सा के अग्रणी ये माने जाते थे। तो इनका निधन हो चुका है। राजमुंद्री आंध्र प्रदेश से ये संबंधित थे। 82 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। तो इनको पद्म भूषण मिल चुका है। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भौतिक वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले, इनका निधन हुआ 71 वर्ष की आयु में, ठीक है। 2019 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, भौतिक वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट थी। 2021 में फ्रांसीसी राष्ट्रीय पदक ऑफ मेरिट से सम्मानित किया गया। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, ठीक है, उससे भी जुड़ी रही 25 वर्षों से अधिक समय तक। IISc बंगलुरु के उच्च भौतिक केंद्र से जुड़ी रही, जैसे बोला गया इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस। 31 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। अब इनके लिए इंपॉर्टेंट आपके लिए जो बनता है इनके अवार्ड, ठीक है। 2019 में पद्मश्री मिला, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोहिणी गोडबोले, क्षेत्र पूछ लिया जाएगा तो वो भौतिक वैज्ञानिक थी। अब अगला क्वेश्चन देखिए। विवेक देव राय, तो एक अर्थशास्त्री थे, भारतीय अर्थशास्त्री विवेक देव राय, तो इनका निधन हो चुका है। उन्होंने जिसके लिए जाने जाते हैं, वैसे तो ये अर्थशास्त्री थे, जिसके लिए जाने जाते हैं वो देखिए, उन्हें भगवत गीता, महाभारत, रामायण और पुराणों का अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसके लिए जाने जाते हैं, ठीक है। 1950 में इनका जन्म हुआ। 69 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष के रूप में भी इन्होंने कार्य किया हुआ था। 5 जून 2019 तक नीति आयोग के सदस्य भी ये रहे थे, ठीक है। नीति आयोग, जिसे पंचवर्षीय योजना चेंज करके नीति आयोग किया गया, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग, तो इसके ये अध्यक्ष रहे। इन बुक्स का इन्होंने इंग्लिश में अनुवाद किया गया था, इसलिए इसके लिए काफ़ी फेमस थे। वैसे तो ये इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्र थे, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रसिद्ध लोक गायिका थी शारदा सिन्हा, एकदम समझ लो इनका तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जैसे आपको रतन टाटा का बताया उनका इम्पोर्टेंट है, वैसे इन्हीं का भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप देखिए शारदा सिन्हा जो प्रसिद्ध लोक गायिका थी और ये छठ पूजा के लिए जानी जाती थी, फेमस थी। इनके जो छठ पूजा के गीत थे वो काफ़ी फेमस था। और ये इनके हाल फिलहाल में जब छठ पूजा आपकी आने वाला था 2024 का, उसके हफ्ते पहले इनकी शायद डेथ हुई है, ठीक है। जन्म 1952 बिहार में हुआ था। 72 वर्ष की आयु में इनका निधन हुआ। इन्हें बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। शारदा सिन्हा को बिहार कोकिला के नाम से जाना जाता था। इन्हें जो अवार्ड्स मिले वो देखिए। पद्म भूषण मिला 2018 में, पद्मश्री मिला 1991 में, संगीत नाटक अकादमी 2000 में, देवी अहल्या सम्मान 2005 में। इसके अलावा इन्होंने बिहार गौरव सम्मान और बिहार रत्न पुरस्कार ये भी इनको मिले थे। तो जो भारत के सर्वोच्च सम्मान है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो जो आपके लिए है, आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है, अवार्ड्स के इनके या इस पूरी पेज का। तो अब आगे बढ़ते हैं हम। सारंगी वादक पंडित राम नारायण, इनका निधन हो चुका है, ठीक है, 96 वर्ष की आयु में, 96 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है सारंगी वादक। तो ये जन्म हुआ 1927 में। नारायण ने मुगले आजमी, ठीक है, मुगले आजम, मधुमती, पाकीज़ा, गंगा जमुना, कश्मीर की कली सहित सुपरहिट फिल्मों में सारंगी की धुन बजाई थी। क्योंकि आज के टाइम में तो काफ़ी चीज़ें आ चुकी हैं, AI आ गया है आज के टाइम में, ठीक है। पहले बहुत सी चीज़ें थी जिसमें जो म्यूजिशियन होते थे वो फिल्मों के अकॉर्डिंग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट से धुन क्रिएट करते थे। तो इस प्रकार ये सारंगी वादक थे पंडित राम नारायण, इनका निधन हो चुका है। इन्हें पद्म भूषण मिला था 1991 में, ठीक है, पद्म श्री मिला 1976 में, ये देखिए इनके अवार्ड, ठीक है। उसके बाद पद्म विभूषण 2005 में, इन्हें तीनों नागरिक सम्मान मिल चुके थे, ठीक है, भारत रत्न को छोड़कर। संगीत नाटक अकादमी मिला 1975 में। कालिदास सम्मान 1991, 1992। राजस्थान रत्न 2013 में, वो इनको ये पुरस्कार मिल चुके थे। पंडित राम नारायण जो क्या थे, सारंगी वादक थे। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अर्थशास्त्री थे अमिया कुमार बख्शी, तो जो कि अर्थशास्त्री थे, तो इनका निधन हो चुका है 88 वर्ष की आयु में। जन्म 1936 में हुआ था। संस्थापक इंस्टीट्यूट ऑफ द डेवलपमेंट एंड स्टडी कोलकाता, इसके संस्थापक माने जाते हैं। पद्मश्री इनको मिला था, इसलिए इनका निधन वैसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। 2005 में इनको पद्मश्री मिला था। बुक्स जो इनकी तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, कैपिटल एंड लेबर रीडिफाइंड इंडिया, तो इनकी 2 बुक्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अमिया कुमार बख्शी भारतीय अर्थशास्त्री। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बैंकिंग सेक्टर में देखिए इनका काफ़ी योगदान रहा। आधुनिक बैंकिंग क्षेत्र का इनको जनक माना जाता है। नाम क्या है, नारायण वागुल। नारायण वागुल आधुनिक भारतीय क्षेत्र, आधुनिक बैंकिंग क्षेत्र का जनक। नारायण वागुल का निधन हुआ 88 वर्ष की आयु में, ठीक है। जन्म हुआ था 1936 में। उन्होंने ICICI बैंक के अध्यक्ष और प्रबंधक निर्देशक के रूप में कार्य किया था। फाउंडर मेंबर में भी ये आते थे। पद्म भूषण मिला इन्हें 2009 में, ठीक है। उसके अलावा इनको मिला था इकोनॉमिक टाइम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। ये 2 अवार्ड इनके इंपॉर्टेंट है। तो आधुनिक बैंकिंग का जनक इन्हें माना जाता है नारायण वागुल का, ठीक है। बैंकिंग सेक्टर के क्षेत्र में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है, जिन्हें पद्म भूषण मिला था 2009 में। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता शोभना नाराडे, इनका निधन हुआ 99 वर्ष की आयु में, ठीक है। तो पद्म भूषण मिला था इनको 2011 में, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। पद्म भूषण 2011 में मिला। रविंद्रनाथ टैगोर पुरस्कार मिला, ये सामाजिक कार्यकर्ता थी, ठीक है। उसके बाद राजीव गांधी मानव सेवा पुरस्कार 2007 में मिला। पुणे गौरव पुरस्कार इन्हें मिला पुणे विश्वविद्यालय के द्वारा। इन्होंने बेसहारा महिलाओं और बच्चों के लिए उनकी सेवाओं के लिए इन्हें जाना जाता है। सामाजिक कार्यकर्ता पद्म भूषण मिला था, तो ये नागरिक सम्मान है, तो ये इंपॉर्टेंट है। शोभना नाराडे। अब हमारा अगला और आखिरी क्वेश्चन, तो ये हमारा था चर्चित निधन जनवरी से लेके दिसंबर 2024 के। तो ये थे जो कि इसमें से आपके क्वेश्चन बन ही जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील, तो इनका निधन हुआ तो 95 वर्ष की आयु में। फली सैम नरीमन इनका जो नाम था। मई 1972 में भारत की आंतरिक सोलिसिटर जनरल भी थे ये, ठीक है, 1972 में। 1991 से 2010 तक बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया के भी अध्यक्ष रहे। पद्म भूषण मिला 1991 में। पद्म विभूषण भी इनको मिल चुका था 2007 में। इनकी पुस्तक है यू मस्ट नो योर कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, यू मस्ट नो यानी अपने संविधान को जैसे जानो। तो ये थे सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील जिनका निधन हो चुका है। तो ये था हमारा महत्वपूर्ण चर्चित निधन। वीडियो कैसी लगी आपको, इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, क्योंकि इसका जो बेनिफिट है वो और लोगों को भी मिल सके। तो ठीक है, तो अब हम आगे मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में।